अर्फनागर JB फिटनेस क्लब से। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एवरीडे आपको चैप्टर कराएंगे और आपको आर्मी की तैयारी कराएंगे। जिस बच्चे को आर्मी में जाने की जिद है, जुनून है, वो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े और जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ बच्चों को, आप उसको पढ़ते जाइएगा। आपका फिजिकल की भी मैं टिप्स देता हूँ और बच्चों को मैं रिटन की टिप्स दूँगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले तो लाइक करें, कमेंट करें, जो आपको चीज़ पूछना है वो आप कमेंट कर सकते हो और मेरे सारे सवालों का आंसर आप कमेंट में दे सकते हो। तो जैसा कि अब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था संख्या चैप्टर, सेकंड चैप्टर वर्म तथा घनमूल, आज है थर्ड चैप्टर की बारी। थर्ड चैप्टर है भाई जय श्री राम। थर्ड चैप्टर है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है भैया, जितने भी सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं सारे सवालों को मैं आज कराऊंगा आपको। ठीक है, इस चैप्टर को हिंदी में एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं, ऐसे मुझे लघुत्तम समापन, लघुत्तम समापन। और एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापन। ठीक है जी, आप इनके से लिख सकते हैं लेस है और मैं ठीक है। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो भाई जो सवाल आर्मी में आ चुके हैं उन सवालों को वहां से स्टार्ट कराऊंगा और जैसे जैसे मैं आपको बताता रहूँ आप ऐसे करते रहना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पहले एलसीएम से। ठीक है जी, एलसीएम में होता क्या है। एलसीएम में भाई जैसे एक आर्मी में 2022 में सवाल पूछा गया था, ये था 16 और 128 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये पेपर में था, ज्यादातर इसी तरीके के सवाल आते हैं एग्जाम में। आर्मी के एग्जाम में ज्यादातर ये सवाल आता है एलसीएम, इससे ज्यादा आता नहीं है, पर मैं आपको आज सारे चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, तो भाई इसको करते कैसे हैं, ये तो बहुत सिंपल है। 16 यहाँ पे लिख दिया और 64 यहाँ पे लिख दिया और 1 2 8। ठीक है, 2 के टेबल 16 कहाँ पे आता है, 8 पे या फिर 8 हिंदी बोल सकते हैं ऐसे भी। 2 चल हिंदी बता दूंगा आपको। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, ऐसे 660 और 2 से 2 चौक 8, 2 एकम 2, एक हाथ यहाँ 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 से काटते रहो तक 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, इसको काटते रहो भैया। एक यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 1, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 1 1 1। जब तक काटना है उनको, जब तक काटते रहना है जब तक आंसर 1 ना आ जाए। ठीक है, नीचे नीचे 1 ना आ जाए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखेंगे कितने 2 हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5। ठीक है भैया, तो करने क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। इसका एलसीएम क्या है, 128। तो ऐसे हैं सारे एलसीएम सवाल वाले सवालों को करेंगे। जैसे कि एक मतलब मैं ना हर उसके 2 सवाल कराऊंगा आपको। जैसे एलसीएम में एक ही सवाल समझ आएगा बच्चों सबको। ठीक है, इसके बाद 2 सवाल कराता हूँ, दूसरा एक सवाल और, दूसरे सवाल में कराऊंगा आपको एचसीएफ। क्या कराऊंगा बच्चों, एचसीएफ। अभी ये मत सोचना कि ये तो बस छोटा सा हो गया, अभी तो बहुत सारा है चैप्टर, स्टार्ट करा रहा हूँ। पर आर्मी में यही आता है। जैसे एक सवाल आ गया आपका ये 32 10 बड़ा छोटा सा 32 64 और
का लेसेफर ज्ञात कीजिए। अब ऐसा होता है हिंदी में लेसेफर, समझा? एलसीएम, लेसेफर मतलब क्या होता है? एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है जी। तो भैया लिख लो, ऐसे लाइन कैसे लो पहले 32, 64 और 48। अब 2 से काटो भैया इसको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ऐसे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो ऐसे करते रहना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 जा 3। इस मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 1 जा 1 और 3 का 3, यहाँ करेंगे 1 1 और 4, ठीक है। तो अब क्या करना है 1 2 3 4 5 6 हो गए 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 की मल्टीप्लाई आप करो 3 4 12 3 3 18 इसका आंसर आ गया 192। तो हम ऐसे एलसीएम वाले सारे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर आपका ऐसा रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है आर्मी में तो आप झटके से सॉल्व कर सकते हो। आर्मी में जीडी लेवल बस इतना ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता, बस लो लेवल पेपर आता है, तो आपको उसी से हिसाब से तैयारी कराना है, ठीक है। पर जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे ही सवाल मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा चैप्टर एलसीएम का एचसीएफ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा ये चैप्टर एचसीएफ। अब मैं आपको कराता हूँ एचसीएफ, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क के सवाल दे रहा हूँ, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। जैसे कि एक सवाल लिख रहा हूँ आपके लिए, आप किसे काटेंगे। अभी देखो कि ये किससे कट रहा है, तीनों कटने चाहिए तीनों। ये भाई 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा, ये 2 से कट रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कट रहा तो फिर 2 से नहीं काटेंगे। अब देखते हैं 3 से, 3 से ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। तो देखो भाई ये तो ऐसा कोई 7 से देखो, 7 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो अब ये कोई सी डिजिट नहीं कटी है, तो इसका एचसीएफ सिर्फ 2 है। तो इसका एचसीएफ क्या है आंसर 2, एचसीएफ आया सिर्फ 2, ठीक है। ऐसे हम इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है, जैसे आपने स्कूलों में किया होगा, इस मेथड से बताता हूँ कौन सा मेथड है वो। जैसे कि ये वाला मेथड आपने स्कूल में क्या होगा, 12 24 और 36, ठीक है। इस स्कूल में इसको बोलते हैं
हिंदी मीडियम स्कूल में बोलते हैं लंगड़ी भाग। 24 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा पूरा कट जाएगा, 12 दूनी 24, पूरा पूरा कट जाएगा 44। तो फिर 12 को यहाँ पे लिख देना, फिर काटेंगे 36 को, तो 12 दिया 36, ये आंसर आ गया। अगर कोई और सवाल जैसे कि अगर थोड़ा सा 28, एक सवाल एक्स्ट्रा सवाल दो सवाल लेता हूँ, जैसे पहला सवाल और थोड़ा सा हार्ड सवाल आ गया तो आप कैसे करोगे। ये सवाल जैसे इस सवाल को लिख लेते हैं, जैसे कि 12, 28 और 36, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं ऐसे ही, 28 अंदर 12 यहाँ पे, तो 12 दूनी 24, 4 बचा, तो 4 को इसको काट दिया 12 से, 4 दिया 12, तो ठीक है 4 बचा, तो 4 से काटते हैं हम 36 को, 4 नाम 36। तो ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा वैसे भी है, पर मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। सही चलो, अब इसको सवाल क्या सॉल्व कर सकते हैं आप, देखो ये तरीका है, इस तरीके को आप छोड़ दो, आप इस तरीके से मत करना, आप इस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। आप करना है इस तरीके से, जैसे 2 से कट रहा है, 2 3 2 6 12, 2 1 2 2 4 8, 2 1 2, और यहाँ पे फिर 2 फिर 2 से काटो 7 9। अब ये देखो ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है। अगर और किसी कटेगा भी तो इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ। तो ये बेस्ट है, आप ये छोटा तरीका आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और भी कई तरीके सॉल्व करने को, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप उस सवाल को करिएगा, ठीक है। एक सवाल अभी सॉल्व करिएगा, कोएफिशिएंट साथ में रखा करो, ठीक है। एक सवाल दे रहा हूँ मैं, 48 और 28, इन सवालों को सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो। सॉल्व करो इन सवालों को, देखते हैं कौन कौन बच्चा सॉल्व करेगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। कोई बच्चा भी सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने बताया था आपको ऐसे करना है, ऐसे इस विधि से, ठीक है, ऐसे ही करना है इसको भी। और 2 4 जाए 2 8 16, 2 जाए 2 4 जाए 2 1 जाए 2 2 जाए 2 2 जाए, ये आप कैसे कर सकते हो। अब ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा, तो फिर नहीं कटेगा। ये 3 से ये कट जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो भाई इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 × 2 = 4, इट इज द एचसीएफ ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। तो आप ऐसे ही सारे सवालों को कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब आपको घर के लिए सवाल देता हूँ, आप इन सवालों को सॉल्व करना, HW देता हूँ आपको, अगले कमेंट में बताना कि इनका आंसर क्या आएगा। 3 8, ठीक है, 46 और 78 का HCF, ठीक है। और एक सवाल लेता हूँ मैं आपको, जैसे कि एक सवाल क्या बोल दूँ मैं आपको, 32 और 1 ठीक है। इन सवालों को सॉल्व करना आप, ठीक है। तो भाई अभी इसमें सवाल में आपको कुछ दिक्कत आएगी, जैसे कि आप ये सवाल अगर आप करने लगे तो आप सोचेंगे ये सवाल कैसे होता है। ये सवाल आपको जैसे कि आप देखें भैया, आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, जैसे कि 2 से नहीं हो रहा भाग, ये तो लेकिन आपको पता है 2 से भाग, अभी बताऊंगा उन चीजों को कि 2 से भाग कौन से, 3 से कौन सा होता है। ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा, ये भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं काट सकते हम इसको ऐसे। तो देखते हैं 5 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, और फिर देखते हैं 9 से भी नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, ये कट रहा है 13 से, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 9 117। तो इसका एचसीएफ आएगा 3, इसका आएगा 13 आंसर, क्योंकि अब किसी से कट नहीं रहा, ठीक है। तो बच्चों अपनी नोटबुक निकालो और जो मैं डेफिनेशन लिखता हूं और उन डेफिनेशन को लिखो और समझना जो मैं समझा रहा हूं बच्चों सभी को।
जब ये अब आपको मेरे को कैसे था कि 13 से कटेगा या फिर उससे कटेगा, ठीक है। सारे एलसीएम और एचसीएफ में एक चीज कॉमन है, जैसे कि पहले हम काटेंगे 2 से, सारे प्राइम नंबर से काटना पड़ता है हमको सारी डिजिट से, ठीक है। ऐसा कोई सा नंबर नहीं लेना, हमको सारे प्राइम नंबर लेने हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या जिनको बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 3 5 7, अगर 7 से नहीं कटेगा फिर काटेंगे हम 11 से, 11 से नहीं कटा फिर काटेंगे हम 13 से, 13 से नहीं फिर 17, फिर 19, फिर 23 से, फिर 29 से, फिर 31 से। यार इतना ज़्यादा बड़ा आता नहीं, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिजिट 2 से भाग हो सकती है या नहीं हो सकती? 2 से लिखना, आप अब लिखना स्टार्ट करो आप। 2 से विभाज्य संख्या है, 2 से विभाजित संख्या है। 2 से कौन कौन संख्या डिवाइड होती है? जिसके लास्ट में 0, जिनके, ऐसे लिखो आप, प्रॉपर लिखो, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए। समझाऊंगा, पहले आप लिख लो, ठीक है। और 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी? 3 से विभाज्य संख्या। 3 से कौन सा संख्या? जिन संख्याओं का योग 3 से भाग हो जाए। जैसे कि कोई डिजिट है, उदाहरण देता हूं, जैसे कोई डिजिट है 28 32 80, ठीक है। देखो अब ये 2 से भाग होती है नहीं होती? 2 से, इसके लास्ट में क्या है? 8, यहाँ पे 18 है, ये 2 से भाग हो जाएगी। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 2, लास्ट में देखो बस 2 यहाँ पे आ रहा है, ये 2 से भाग हो जाएगी। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0, ये 2 से भाग हो जाएंगे। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए, वो सारी ही संख्या 2 से भाग हो जाएंगी, ठीक है। 3 से कोई संख्या, जैसे कि जिन संख्या का योग 3 से भाग होता है, जैसे कि कोई डिजिट मान लो आप 32 321, अब देखना है 3 से भाग होती है या नहीं होती। इन तीनों संख्या को आप जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6, वही 6 3 से कट जाता है, 3 दूनी 6 कट जाता है ना, तो कट जाएंगी संख्या। कोई डिजिट पूछने लगे आपसे कि जैसे कि भैया ये डिजिट 3 से भाग होगी या नहीं होगी? अब भैया ऐसे को देखोगे आप, 3 एकम 3 3 7 21, भाई ये हो रही नहीं हो रही। आपको क्या करना है? सिंपल, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 3 टेबल में 12 कहीं आती है? आती है, 3 चौके 12, तो ये भी 3 से कट जाएगी। तो फिर ये सारी संख्याएं 3 से भाग हो जाएंगी। ऐसी कोई संख्या मान लो, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 8 2 1 3 5, अब देखो उनको 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19। ये संख्याएं भाग हो रही है? नहीं हो रही, तो 19 तो भाग होते हैं 3 से। और यहाँ पे 2 है और 21, ये 3 से भाग हो जाएगी, प्रॉपर 3 से भाग हो, 21 तो कट जाता है, तो सारी संख्या, ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। आप ऐसे निकाल सकते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद देखते हैं हम 5 से कौन कौन संख्या भाग होगी? 5 से संख्या भाग होगी, तो भैया सॉल्व करो इस सवाल को। सॉल्व कैसे करना है? एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम कितना? 18, तो भाई डायरेक्ट मैं करूंगा सॉल्व ऐसे ही। एचसीएफ कितना है? 2, फर्स्ट इक्वेशन कितनी है? 4, 2 से कट जाएगी और 2 से कट जाएगी 9। आंसर क्या आ गया आपका? 9, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा सवाल सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आप तो निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, अब आपको निकालनी है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालनी है? सेकंड इक्वेशन आपको दे रहा है कि दूसरी संख्या, अब अगर दूसरी संख्या दी है, ये ध्यान रखना, ये दे दिया आपको 16, एलसीएम 48 और एचसीएफ आपको दे रखा है 32, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन निकालें। फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकालोगे आप? एलसीएम क्या आपका? 48,
HCF क्या आपका 32 और सेकेंड इक्वेशन क्या आपकी 16। तो काट दो भैया, 8 से काटे 16 दूनी 32 कर दो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 48 दूनी 96। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं, आप इस सवाल को सॉल्व करना। सेकेंड इक्वेशन 8 और HCF है जी 28 और LCM है 12। इस सवाल को आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब मेरे को जो आपका आंसर आए वो आंसर कमेंट में जवाब देना है इस आंसर का, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ये ही चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा बच रहा है, ठीक है। एक सवाल आ सकता है टेक्निकल पे ज्यादा आया था, टेक्निकल जो ट्रेड होती है उसमें ज्यादा आया था ये सवाल। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 और 5 की पावर 1 कॉमा कॉमा भैया ये कुछ सोच लो। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 4 की पावर 1 कॉमा 2 की पावर 1 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है। का एलसीएम ज्ञात कीजिए, का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। ये सवाल आया था आपका एलसीएम। एलसीएम में क्या देखना आपको, इसमें से देखने की ये चीज देखनी जो इन सारे में हो, ठीक है। इनमें देखना आपको आंसर, इसमें 2 की पावर 3 हैगी, इसमें भी हैगी और इसमें भी हैगी। सबसे बड़ी पावर किस में है भाई, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। सबसे बड़ी कौन सी है, एलसीएम निकाल लिया। अगर मैं दोनों चीज निकालूंगा, एलसीएम तथा एचसीएफ भी निकालूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी, फिर छोटा सा कर देता हूँ। एलसीएम से दो चीज निकाल लिया, पहले हम निकालते हैं एलसीएम। सबसे बड़ी कौन सी है इनमें, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। बड़ी कौन सी है भाई, दोनों में 3 की पावर 2 बड़ी है, तो 3 की पावर 2। इसके बाद 4 की पावर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हैगी ना। तो 4 बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है या ये वाली बड़ी है, 4 की पावर 3 बड़ी है, तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब देख 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 दोनों में, तो 5 की पावर 1 लिख लेते। ये आपका आ गया एलसीएम। आपसे पूछने लगे एचसीएफ, क्या पूछने लगे जी, एचसीएफ। एचसीएफ में देखिए जी, अब देखो में कॉमन चीज कौन सी है जो इस सब में हो, एचसीएफ 2 पावर 3, 2 पावर 2, 2 पावर 1। सबसे एचसीएफ में देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी कौन सी है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 इसमें, 3 पावर 1 इसमें, 3 पावर 2 इसमें। सबसे छोटी किसमें है, 3 की पावर 1, ये है 3 की पावर 1। इसके बाद 4 की पावर इसमें भी है, 4 की पावर इसमें भी है, 4 की पावर इसमें नहीं है, नहीं माना जाएगा, क्योंकि एचसीएफ में क्या होता है कि चीजें इसमें भी होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में तो है गई, इसमें नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे इसमें। जब देखते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है गई, तो भैया तीनों में होनी चाहिए 5 पावर, तो इसमें भी नहीं है। तो एचसीएफ क्या है हमारा, सिर्फ यही मिटा देंगे। और एलसीएम क्या है हमारा, ये। समझे नहीं समझे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल मैं आपको और समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको खुद सवाल करने के लिए दूंगा कि आपको सवाल आप खुद करने हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सारी बात होती है मन से। जो बच्चा मन से हार जाता है वो फिर हार जाता है, ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबसे पहले आप अपने मन पे काबू करिएगा और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाइएगा, ठीक है। एक सवाल दे रहा हूं आपको दोबारा से, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 कॉमा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 कॉमा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। और इसे निकालना है आपको एलसीएम। पहले क्या निकालना है, एलसीएम, फिर एचसीएफ। दोनों चीजें निकालनी है इसमें, एचसीएफ भी निकालना है
और एलसीएम भी निकालनी है। टू की पावर 4 इसमें, 2 की पावर 3 इसमें, 2 की पावर 3 इसमें, सबसे बड़ी पावर किसमें? इसमें, तो इसको लिख देते 2 की पावर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इसमें, 3 की पावर 2 इसमें, 3 की पावर 2 इसमें, तो भाई 3 होंगे, 3 की पावर 2। इसमें 5 पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी सबसे छोटी कौन सी है? 5 पावर 1। ये सिंपल सवाल है, ठीक है। अब आपको दूंगा ना तगड़ा वाला सवाल, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, छोटा वाला 2 की पावर 3 लिख लेते हैं। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, वही सवाल है। थोड़ा सवाल थोड़ा इजी हो गया शायद। 5 पावर 1 सबसे छोटा, यही आपको पता है, ऊपर देख लेगा। एक सवाल मैं आपको घर के लिए देता हूँ, आप उस सवाल को सॉल्व करना फिर, ठीक है। अब आपको पता चलेगा, तो मैंने एक हार्ड सवाल किया था, एक हल्का सवाल दे दिया। अब आपको दूंगा मैं मीडियम सवाल, ना हल्का ना थोड़ा सा ज्यादा हो, ठीक है। उस सवाल को मैं अब लिखता हूँ, आपके देखना। जैसे कोई सवाल है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 8, कॉमा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 9 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3, कॉमा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करो इस सवाल को। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो या सॉल्व करो इस सवाल को, ठीक है। सॉल्व करो। तो 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 5 से कौन कौन संख्या भाग होंगी? जैसे 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 5 की बारी। 5 से वो संख्या भाग होती है जिनके लास्ट में, जिनके लास्ट में 0 और 5 आए। वो 5 से, जैसे कोई डिजिट दे दी हमने 32, 3, 9, ये 5 से भाग होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है। और अब होगी, अब हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। ये संख्या है, ये 5 से भाग हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। कोई ये संख्या है, इसके लास्ट में क्या है? 0, ये 5 से भाग हो जाएगी। तो जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 है, वो 5 संख्या 5 से भाग हो जाएगी। एक हमारे बीच में बच गया 4 भी। अब 4 को बता देता हूँ मैं आपको, स्टार्टिंग से कराए रहे। तो अगर 4 से कौन कौन संख्या भाग होगी, सॉरी थोड़ा लेट पीछे हो गया, 4 से विभाज्य, आगे आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी लिखवा दो इसको। 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य वे संख्या होगी जिनके लास्ट की 2 डिजिट, जिनके लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से भाग हो जाए, 4 से भाग हो जाए। जिनके लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग हो जाए, वो संख्या 4 से भाग हो जाएंगी। जैसे कि भैया कोई संख्या 8, 4, 3, 2, 7, 8 और 2 और 4। भैया हम कैसे चलेगी 4 से भाग हो रही या नहीं हो रही? तो आप लास्ट 2 डिजिट देख लो, इनकी लास्ट 2 डिजिट, ये वाली 2 और 4, 24 4 से कट जाता है, 4 से 24, 4 6 24, तो ये पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। कोई संख्या है ये 4 से भाग हो जाए, क्योंकि 36 4 से भाग हो जाती है। तो ऐसे ही सारी संख्याएं जो इनसे भाग हो जाती है, लास्ट की 2 डिजिट भाग हो जाती है, वो 4 से भाग हो जाएंगी। ऐसा ही 6 का है, 6 का क्या है? 5 और 6 होता है। 6 के क्या फैक्टर बनते हैं? 2 और 3। जो संख्या 2 से और 3 से भाग दोनों से हो जाए, वो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। जैसे मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, ज्यादा लिखवा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अभी चैप्टर काफी बड़ा हो रहा है, ठीक है। 6 से कौन कौन सी संख्या भाग होंगी? 6 से जिनके फैक्टर, जैसे 6 के फैक्टर क्या है? 2 या 6। जो संख्या 2 से भाग हो जाएंगी और 3 से भाग हो जाएगी, वो ही संख्या 6 से भाग होगी। जैसे कोई संख्या मान लो आप ये पूछ रहे कि 3 से भाग होगी या नहीं होगी? भाई नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 3 है, 3 2 से बचता ही नहीं है, ठीक है। अब ये 2 से संख्या जो 2 से हो जाएगी, बाद में 0 लास्ट में आ गया। अब इनका योग देखो 3 से कैसे चलेगा, 3
और 8 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 3 से भाग हो जाएगी तो फिर 6 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही आप सारी संख्या निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा फास्ट कराता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप ऐसे ही करते हैं ना, आपके ज्यादा लंबी नहीं आएगी, लास्ट 19 तक आएगी आर्मी पेपर में। सिर्फ 19 तक मुश्किल आएगी, नहीं उससे छोटी आएगी। क्लर्क के पेपर में आ सकती है, टेक्निकल पेपर में आ सकती है, इससे लंबी, और इससे छोटी नहीं आएगी। इसके बाद मैं आपको कराता हूँ ये चैप्टर बच रहा है अभी तो काफी लंबा चैप्टर है। अभी जितने भी सारे सवाल है मैं सारे ही सवालों को आपको बोर्ड पे कराऊंगा। आपको भी अपनी रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में अपने नोट्स बना लेना है, ठीक है। देखिए अब एक सवाल जैसे कि आपको मैंने दिया है, एक सुनाती है जी फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला एग्जाम ज्यादा आता है कि पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या ये है, एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है। सवाल लिखूंगा काफी लंबा हो जाएगा। एक सवाल जैसे कि बता रहा हूँ आपको, जो पेपर में आया था, एक डिजिट की पहली संख्या है जैसे कि 12, ठीक है। इनका एलसीएम, पहली संख्या 12 है, इनका एलसीएम है जी 28 और एचसीएफ है 3। तो सेकंड इक्वेशन निकालिए। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी? तो इसमें आपको क्या फॉर्मूला लगेगा? इसमें आपको सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है एलसीएम इंटू HCF अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन। एलसीएम कितना दे रखा भाई आपका? 28, 28। HCF क्या दे रखा आपका? 3 मल्टीप्लाई 3। फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है? 12। 3 चौक 12 प्लस 28, तो आंसर क्या आ गया इसका? 7, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक सवाल और देता हूं। अब भैया अगर अब आपसे पूछ लेते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, एक सवाल मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप थोड़ी देर में सॉल्व करना आपके सवाल को। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन दे दी मैंने आपको 4, एलसीएम दे दी मैंने आपको 18 और एचसीएफ दे दी मैंने आपको 2। इस सवाल को आप सॉल्व करो, ठीक है। इस सवाल को आप सॉल्व करोगे। तो बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करो और मेरे को आंसर देना कमेंट में, इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। मैं आपको मैं यहाँ पे अपनी वीडियो, अपनी क्लास खत्म करता हूँ और आपके लिए घर के लिए सवाल देता हूँ। जो बच्चा मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहा है या फिर मेरी वीडियो देख रहा है, वो बच्चा कमेंट में सारे आंसर लिखे, ठीक है। जो मैं अब लिखता हूँ आंसर सवाल, जैसे कि 24, 36, 42, इसका HCF, ठीक है जी। और अट्ठावन, इसका LCM, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन 12 है, LCM है 16 और HCF है 3, ठीक है। अगला सवाल है सेकंड इक्वेशन आपकी बात 26 और LCM है आपका 8 और HCF आपका 13। HCF क्या है? 13। आप इन सारे सवालों को सॉल्व करिएगा। आप इन सवालों को सारे का स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर सभी मेरे को देना कमेंट में, सारे ही सवालों का एक साथ देना, ठीक है। देखते हैं कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। जिस बच्चे को सवाल समझ में आ जाएंगे वो बच्चा कमेंट में जरूर आंसर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज अपनी क्लास खत्म करता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जिस बच्चे का सपना फौज में जाने का है वो बच्चा हमसे जरूर जुड़ेगा। अगर आप जिस बच्चे को अपना सपना साकार करना है तो सही बच्चे हमसे जुड़े। तो धन्यवाद।